हमें क्या इस गिवन क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें चार्ज फोर्स निकालना है किस पे, Q2 पे, दोनों ही क्वेश्चन में। बस क्या कर दिया मैंने, एंगल का थोड़ा सा, ठीक है ना, ये एंगल दे दिया वर्टिकल एक्सिस से, ये दे दिया एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ठीक है ना। चार्जेस यहाँ क्या है, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, कितने, हाउ मेनी चार्जेस आ रही है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, पॉजिटिव नेगेटिव दिख ही रहे, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, ये आपका तीनों पॉजिटिव है, ये तीनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव दोनों, और ये पॉजिटिव है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर्स कितना निकालना है, Q2 पे। मैंने बताया फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस में किसी एक चार्ज पे फोर्स निकाला जाएगा तो बाकी सब चार्जेस फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे। चलो ये देखो, ठीक है, ये Q3 Q2 को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अब ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा होगा, इधर रिपेल कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा। तो मुझे सेपरेशन की कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे देखना है कि जो मेरा फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है ये है ना, ये अगर मैं F1 बोल दूं इसको तो क्या होगा, K Q2 Q3 अपॉन A का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। ये 4 से इसकी दूरी क्या है, मेरी B है, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया मेरा F2 जिसकी वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन B स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये F2 हो गया, लेकिन ये F2 जो है वो क्या है, किसी एंगल पे लग रहा है, अभी रिजल्टेंट नहीं निकला ना, रिजल्टेंट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट निकालना होगा। तो इसका रिजल्टेंट दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, एक अलोंग द एक्सिस और एक अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है ना, अलोंग द एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो तो ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो इधर कंपोनेंट क्या हो गया, ये cos थीटा इधर हो गया, अरे F2 cos थीटा इधर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और इधर क्या हो गया, F2 sin थीटा, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली क्या वैल्यूज नहीं पता, अगर मैं थीटा दे देता तो उनको भी सोल्व कर सकता था, अगर मैं यहाँ वैल्यूज भी पुट करता, दी बोला था इलस्ट्रेशन, ठीक है, जिसमें मुझे एंगल की वैल्यू नहीं पता है तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, मुझे चार्जेस की वैल्यू नहीं पता तो मैं चार्जेस सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो टर्म्स में रिजल्टेंट लिख सकता हूँ, उसका भी फिर इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, बहुत तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये और ये जो है F2 sin थीटा क्या हो गया मेरा, F2 sin थीटा क्या हो गया भाई, F2 क्या है, Q1 Q2 अपॉन B स्क्वायर, है कि नहीं है, ये cos थीटा आ गया बेटा, क्या आ गया, cos थीटा, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो इसकी डायरेक्शन क्या इधर है, क्या इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वेक्टरली लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, वेक्टरली लिख सकता हूँ। ये मेरा क्या हो गया बेटा, ये मेरा आई कैप हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, ये एक्स एक्स है, अरे ये एक्स है कि नहीं है, ये एक्स है, ये वाई है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस है ना वाई है कि नहीं है। तो ये आई कैप हो गया, तो ये बेटा माइनस आई कैप होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, बेसिकली क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ विद आप क्या लगा सकते हो, डायरेक्शन से बेसिस भी लगा सकते हो, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन बड़ा है, किसका मैग्नीट्यूड पता है, हमें नहीं पता, ठीक है। अगर एडिशन का होता तो हम बात कर लेते, ठीक है, एडिशन का तो होता तो हम बात कर लेते। तो हमें कुछ चीजें देनी जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड डिफर हो गया, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, किसी भी एक चीज को मान ले, क्या मान ले, F1 बड़ा है किससे, F2 से बड़ा है, तो रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा, इधर आएगा, ठीक है ना। वो क्यों बड़ा होगा, उसका रीजन क्या है, फोर्स बड़ा होगा चार्ज की वजह से और सेपरेशन की वजह से, ठीक है। दूरी कम होगी और चार्ज की वैल्यू भी ज्यादा होगी तो फोर्स अपने आप ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये फोर्स F1 बड़ा होने का रीजन क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और R जो है उसका सेपरेशन कम है, इसलिए मैंने क्या माना, F1 ज्यादा मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन प्रॉपर दिया होगा, उसमें पता होगा क्या है, F1 ग्रेटर देन F2 कैसे है, ठीक है। हाँ तो यहाँ F1 बड़ा हो गया, तो रिजल्टेंट मेरा इधर आ गया कि नहीं आ गया, अरे रिजल्टेंट दोनों का रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि F1 बड़ा है, अरे F1 बड़ा है कि नहीं है। तो मैं F12 जो लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ F1 माइनस F2, क्या लिख रहा हूँ, F1 माइनस F2, या वैसे भी करता था आई कैप माइनस आई कैप था ये, ठीक है, ये हो गया था, क्या ये हो गया था। तो ऐसा करो, ये प्लस है तो मैं उल्टा कर दो, F2 बड़ा कर दो, क्या कर दो, F2, तो क्योंकि उससे दिक्कत नहीं रहेगा, मेरा रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, F2 माइनस F1 रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, ठीक है। क्या F2 sin थीटा किससे बड़ा है, F1 से बड़ा है, ठीक है।
तो ये इधर आ गया, ठीक है। और दूसरा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, और इसकी डायरेक्शन इधर आ गई। तो ये F2 cos थीटा जो मेरा था, ठीक है ना, ये क्या था हमारा sin थीटा, ये वाला क्या था हमारा sin थीटा, ये sin थीटा बेटा, और ये क्या है हमारा cos थीटा। तो ये F2 cos थीटा मतलब, ठीक है, तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर cos थीटा, ये आपका क्या हो गया F2 sin थीटा, है ना, माइनस F1, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्ट भी आप निकाल सकते हो। ये आई कैप हो गया और ये जे कैप हो गया, ठीक है, माइनस जे कैप हो गया, लगाओ तो माइनस लगा दो, माइनस जे कैप। तो आप दोनों 90 डिग्री से क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सोल्व करना सीखा, थोड़ा सा लेवल अपना एनहेंस किया कि भाई हम बेसिकली हम जो पढ़ते हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन वो तो पढ़ते ही है, लेकिन अगर किसी एंगल पे आ जाए तो किस तरह से उधर रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। जब मैंने बोल दिया कि फोर्स ऑन Q2 निकालना है तो मुझे रिजल्टेंट फाइनल भी निकालना होगा, लेकिन ये इलस्ट्रेशन है इसलिए हम निकालना, तो मैंने यहाँ इलस्ट्रेशन में कोई वैल्यू दे दी। अब इसको हम कर सकते हैं, चाहो तो चार्ज की वैल्यू भी दे दो, लेकिन थीटा की वैल्यू से थोड़ा बहुत कुछ आसान हो जाएगा, इलस्ट्रेशन थीटा की टर्म्स में तो नहीं आएगा। चलो ये करते हैं, चलो ये करते हैं, करो। सबसे पहले बताओ मुझे फोर्स किस पे पूछा है, सेम क्वेश्चन Q2 पे पूछा है, डायग्राम गिवन है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। तो Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो Q3 क्या लगाएगा, इधर लगाएगा, अरे इधर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और ये Q1 तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, अरे करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो ये फोर्स क्या हो गया, अगर इस फोर्स को मैं F1 बोल दूं तो F1 क्या हो गया, K Q2 Q3 अपॉन A का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, ठीक है। ये देखो ये 30 था तो ये 60 होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये एंगल चाहिए, क्या चाहिए मुझे, ये एंगल चाहिए। तो इससे एक्सिस से ये 60 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 60। ये क्या हो गया, आपको इसको फोर्स को बोल दिया F2, क्या बोल दिया F2, ठीक है। दोनों क्या लाइक चार्जेस से रिपेल होगा, माइनस माइनस है कि नहीं है, अरे माइनस माइनस है कि, तो रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या हो गया बेटा K Q1 Q2, ठीक है ना, डायरेक्शन तो बता ही दी, तो हम क्या लेते हैं मोड में, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो K Q1 Q2 अपॉन ये डायरेक्शन थी हमारी B, ये दूरी क्या थी B, ठीक है। तो ये B का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब वापस वही बात की, F2 किसी एंगल पे है, अभी रिजल्टेंट नहीं निकला, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, इस F2 का कंपोनेंट करना होगा। तो ये F2 cos थीटा इधर हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और इधर क्या हो गया बेटा F2 sin थीटा, तो ये इसी के अलोंग है कि नहीं है, F2 sin थीटा भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, और F1 भी इसी डायरेक्शन में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहां हम बना रहे हैं, ठीक है, हम यहां बना रहे हैं, ठीक है, कि एक फोर्स तो हो गया हमारा F1, क्या हो गया F1, और दूसरा फोर्स क्या हो गया F2 sin थीटा, दूसरा फोर्स क्या हो गया F2 sin थीटा, ठीक है। ये तो हो गया एक्स एक्सिस के लोग। यहाँ क्या है हमारा F2 cos थीटा, क्या है F2 cos थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमें पता थी तो वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, F2 sin, ठीक है। तो F2 जो भी होगा हमारा, F2 क्या था हमारा, ये था, है ना, है ना, F2 भी रख दे। तो F1 और F2 या फिर पहले सिंप्लीफाई कर दे, F2 sin कितना, थीटा कितना था बेटा, ये 30 है तो ये 60 आया, 30 गिवन था, 16 है ना, क्या 60। तो sin 60 कितना हो गया बेटा, √3/2, क्या हो गया √3/2। इसी तरह यहाँ देखो F2 cos 60 है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है ना, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यूज रख दे। F1 क्या था हमारा, F1 जो था वो क्या था, F1 क्या था K Q1 K Q2 Q3 अपॉन A का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या था हमारा, ये प्लस का साइन, F2 क्या था K Q1 Q2 B का स्क्वायर, ठीक है, और क्या आ गया √3/2, तो आगे लिख देंगे √3/2। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया इन दोनों का एडिशन, F1 प्लस F2 sin थीटा, क्या आ गया ये F1 प्लस F2 sin थीटा, ठीक है।
ये क्या आ गया था हमारा F2/2, तो क्या आ जाएगा बेटा F2/2 मतलब क्या आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 2B²। ठीक है, तो ये x में हो गया, ये y में हो गया। ठीक है ना, x में हो गया, y में हो गया। तो इसका मैं रिजल्टेंट है ना कैसे निकालूं, क्या निकालूं, है ना, थोड़ा सा टिपिकल है। तो आप आंसर है ना मतलब क्या 90 डिग्री है ना, स्क्वायर है ना, a² + b² कर देंगे। ये F1 इसको मान लेता हूं, ये F1 + F2 क्या था F3 था। ठीक है, और ये हो गया F4, क्या हो गया F4। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा F3 का स्क्वायर प्लस F4 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर दो आंसर हो जाएंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया a² और ये हो गया -a², तो भी यही आंसर आना है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया? ठीक है ना, तो इस तरह से किसी एंगल पे हो तो क्वेश्चन किस तरह से जाए तो कोई नई बात नहीं है, केवल कंपोनेंट करके रिजल्टेंट निकालना, तो चीजें वही है, अरे चीजें वही है, केवल बस नंबर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। ठीक है, हाँ, तो कुलाम्स लॉ के हमने क्वेश्चन देखे, हाँ देखे कि नहीं देखे, देखे। ठीक है, स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सब चीजें देखा कि नहीं देखा, देखा कि नहीं देखा। अब हम आगे बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, किसकी बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां फोर्स क्या है इक्वल और अपोजिट हो, क्या हो इक्वल और अपोजिट हो। हम किसकी बात कर रहे हैं यार, रेस्ट चार्जेस है ना, रेस्ट चार्ज लेना है। ठीक है, तो इसमें दो तरह की चीजें होगी, एक लाइक चार्जेस और एक अनलाइक चार्जेस। क्या, एक लाइक चार्जेस और एक अनलाइक चार्जेस। ठीक है, क्या बिगिनर फोर्स फर्स्ट कर लिया था हमने, कर लिया था है ना, कर लिया था। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, टू आइडेंटिकल मेटल स्पेयर कैरीज चार्ज ऑफ Q और -Q। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेस हम यहाँ लिखते हुए चलते हैं। एक पे चार्ज क्या है, दो स्पेयर है। ठीक है, एक पे चार्ज +Q है, एक पे चार्ज -2Q है। ठीक है, ये चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में से सेपरेशन है, सेंटर से सेंटर ले लेते हैं R है, क्या है R है। तो यहाँ F की वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि Q1 Q2 अपॉन R², तो क्या हो जाएगा बेटा K 2Q² अपॉन R² हो जाएगा, ये फोर्स हो गया। ठीक है, अब क्या है, नाउ द स्पीड्स आर अलाउड टू टच एंड मूव बैक। ठीक है, ये दोनों क्या थे, आर सेपरेशन में पहले थे, तो अभी इन दोनों को कांटेक्ट लेके आना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, जब कांटेक्ट में लेके आते हैं दोनों की क्या है, आर तो सेम है, क्या है आइडेंटिकल थे, तो दोनों की ये जो रेडियस है R1, ठीक है, ये भी R1 है दोनों की, ये दोनों का सेपरेशन। ठीक है, दोनों का रेडियस आइडेंटिकल है। ठीक है, तो हमें पता है Q1 + Q2/2 हो जाता है, क्या हो जाता है Q1 + Q2/2, तो Q -2Q/2 हो जाएगा, तो -Q/2 आ जाएगा, क्या जाएगा बेटा, तो इस पे चार्ज -Q/2 आ गया, इस पे चार्ज -Q/2 आ गया। ठीक है, अब वही वैसे ही सेपरेशन में वापस रख दिया, क्या रख दिया, केवल कंडक्शन क्या गया, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ वो देखना था हमें। अब फोर्स क्या होगा ये बताना है, क्या बताना है, न्यू फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो चार्ज ये, तो फोर्स न्यू क्या हो जाएगा, ये ओल्ड हो गया, अरे क्या हो गया, ये ओल्ड हो गया। फोर्स न्यू क्या हो जाएगा, K है ना Q²/4, ये Q1 Q2 है ना 4R²। ठीक है, मुझे F के टर्म में आंसर देना है, क्या देना है F के टर्म में। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, जो F है ना KQ²/R² की वैल्यू अगर निकालूं, यहाँ से KQ²/R² की निकालूं, तो KQ²/R² जो होता है वो F/2 है, क्या है F/2। F वोल्ट क्या है, F है, और F वोल्ट क्या है, F है। ठीक है, F वोल्ट क्या है, F दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ KQ/R² की जगह F/2 × 4 F/8 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा F/8 आंसर। ठीक है, क्या जाएगा F/8 आंसर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस, इतना, क्या इतना, उनके बीच में सेपरेशन इतना। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग, एम निकालना है। क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, क्या आप बता सकते हैं, व्हाट हैव टू डू, है ना। केवल कैलकुलेशन का पार्ट अलग होता है, केवल सोचने का समझने का ये टाइम लगता है। फोर्स दी हुई, बिल्कुल सही,
हम्म कैसा क्वेश्चन है ये? एन पूछा, क्यू दिया हुआ तो क्यू निकालना है। आप जो जा रहे हो वो सही है। यहाँ क्यू इक्वल टू एन ई लगाने के लिए आपको क्यू चाहिए, तो पहले क्यू लगाओ। ये जो यहाँ फोर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहाँ फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? तो एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अरे है कि नहीं है? इक्वल चार्ज है तो क्यू स्क्वायर, क्या के क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर कितना है? दिया हुआ है 5 तो दिया हुआ है कि नहीं हुआ? तो 5 इंटू 10⁻⁻10 है ना। आर्मस्ट्रांग क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। इसका स्क्वायर है, अरे इसका स्क्वायर है। एफ की वैल्यू दी हुई है 3.7 इंटू 10⁻⁻9 ठीक है। तो यहां से आप Q की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? Q की वैल्यू। तो Q स्क्वायर क्या हो गया भैया आपका? 3.7 इंटू 10⁻⁻9 ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9 ठीक है। यहां से निकाल लेंगे। तो ये क्या हो गया? 18 हो गया। क्या हो गया? 18 में से 20 10⁻⁻2 ये उड़ गया, ठीक है। तो Q निकाल के इसको कर लेंगे, इसमें अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। 3.7 था 5 था? 3.7 था, 5 ले लेते हैं इसको। क्या लेते हैं? 3.5। ठीक है ना। 3.7 ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। 3.5 लेते हैं, 5 है, 5 है, ठीक है। हाँ 25 था बताया, ठीक है ना। तो ये क्या ले लिया, है ना। अगर है ना 3.5 ले लेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन है, ठीक है। क्या है? कैलकुलेशन है हम, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 27 लेके 3 बार उड़ा दो, 3 पॉइंट समथिंग क्यों आ जाएगा। फिर उसका अंडर रूट लेंगे। क्या लेंगे? उसका अंडर रूट, ठीक है। फिर एन इक्वल टू क्यू ई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन इक्वल टू क्यू ई। थ्री पॉइंट सिक्स कर लो इसको, है ना। ये 3 से काट दो, ये हो जाएगा एन आएगा ना। एन एन निकालना है आगे। ये तो क्यू है, ये तो क्यू है। फिर आगे ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आप कोशिश करो इसको, क्या पूछ रहा है, क्या करना है। इस क्वेश्चन में आराम से
करें इसको, करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज 100 न्यूटन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में क्या दिया हुआ है बेटा, है ना, 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सेपरेशन आर है, ठीक है, ये क्यू है। ठीक है, तो मैं दो तरीके से इसको बता रहा हूँ। यहाँ फोर्स क्या है, एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आप ये लिखो या नहीं लिखो, क्योंकि चार्ज तो दोनों में सेम होगा। हमें क्या करना है, दूरी से मतलब है। क्या है, जो डिस्टेंस है अब क्या हुआ, इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, पहले आर थी, अब आर प्लस आर बाई टू हुआ, तो चार्ज कांस्टेंट है दोनों टाइम में। क्या कहे, चार्ज कांस्टेंट है। क्या, हाँ, नहीं नहीं नहीं, चार्ज नहीं, इसमें क्या आर प्लस आर, आराम से क्वेश्चन को हमें पढ़ते हुए मूव करना है। ठीक है, तो आर प्लस आर बाई टू है, तो क्या हो गया बेटा, पहले क्या हो गया, एफ जो था आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, उसकी वैल्यू दी हुई थी 100 न्यूटन। ठीक है, ओल्ड। अब एफ न्यू क्या हो गया, एफ न्यू क्या हो गया बेटा, दूरी कितनी हो गई आपकी, क्या हो गई, आर प्लस आर बाई टू। क्या, आर प्लस 50% इंक्रीज हो गया, तो आर बाई टू, तो ये हो गया 3r बाई टू। क्या हो गया, 3/2। तो ये आर स्क्वायर होता है, क्या आता है, आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9r स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 1/r स्क्वायर की जगह 100 रख देंगे। क्या रख देंगे, एफ न्यू जो आएगा आपका, क्या आएगा, 1/r की जगह क्या लिख देंगे, 100। क्या लिख देंगे, 100, तो 400/9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Two neutral insulating small airs are rubbed against each other are then kept 4 मीटर apart। रब किया, रब करने पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सही बात है, ठीक है। फिर 4 मीटर दूरी पे रख दिया, तो अट्रैक्शन होगा ही सही, पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, तो फोर्स की वैल्यू दी हुई है, तो चार्ज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो एफ इक्वल टू क्या आ गया, रब किया, तो रब करने पे दोनों पे चार्ज क्या आता है, एक ही आता है, के क्यू स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर की, है ना, 4 मीटर का स्क्वायर 16। ठीक है, एफ की वैल्यू दी हुई, एफ कितना रख दो यहाँ पे, 3.6। तो क्यू स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, क्यू स्क्वायर निकालना है, तो 3.6 इंटू 16, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, ये हटाया, एक जीरो लगाया, इससे 4 टाइम कट गया, है ना, क्या कट गया, 4 टाइम, तो है ना 64 हो गया। कितना हो गया, 64 इंटू 10 की पावर 10, तो ऊपर जाके हो जाएगा -10। ठीक है, ये क्यू क्या आ गया, इसका अंडरूट आ जाएगा, क्यू क्या आ जाएगा इसका अंडरूट, तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एन, चार्ज निकालना था, निकल गया। फिर निकालना है एन, निकालना है, क्या निकालना है, एन, तो एन इक्वल टू क्यू बाई ई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यू बाई ई, तो 8 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -90। ठीक है, तो ये हमारा ये गया, ये 80 हो गया। क्या हो गया, 80, ये 5 टाइम कट गया, क्या कट गया, 5 टाइम। ठीक है ना, ये 19 है, तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, है ना, 19 में 5 में करेंगे तो 14 प्लस का, तो ये हो गया 2 सेकेंड। ठीक है,
है ना। ट्राई करो मैं क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। टू इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं प्लेस एट टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। क्यू क्यू यहां रख दो और √2 माइक्रो कूलम, ठीक है, यहां रख दो, ठीक है। अपोजिट कॉर्नर पे स्क्वायर रखा है और इक्वल पॉइंट चार्जेस रखे हैं टू अदर कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज 0। क्यू की वैल्यू क्या हो, ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या हो, इस क्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जब फोर्सेस क्या हो, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, 0। लो तो टू इक्वल पॉइंट चार्जेस रखे हैं टू अपोजिट कॉर्नर में, बना लिया। इक्वल पॉइंट चार्जेस क्यू रखे हैं अदर टू कॉर्नर में, कर लिया। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है। अब किस पे फोर्स जीरो होना चाहिए, ये लैंग्वेज पढ़नी है, क्या क्वेश्चन पे पढ़नी है। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ क्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जब कैपिटल क्यू पे फोर्स 0 हो, ठीक है। यही तो देखना था कि फोर्स लग किस पे रहा है, फोर्स लग किस पे रहा है। तो कैपिटल क्यू पे फोर्स निकालो भाई, क्या निकालो, किस पे फोर्स 0 करना है, कैपिटल क्यू पे। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, कैपिटल क्यू पे 0 होना है, ठीक है। तो मैंने इसको पकड़ लो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, बात एक ही है। अरे एक ही नहीं है तो मैंने इसको पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, ठीक है। इस पे फोर्स 0 करना है मुझे, ठीक है। क्या करना है, इस पे फोर्स 0 करना है, तो करो, मुझे बताओ, ठीक है। इसकी वजह से इधर नीचे होगा कि नहीं होगा, होगा। और इसकी वजह से इधर होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो सेम फोर्स होंगे कि नहीं होंगे, ये भी एफ होगा कि नहीं होगा, होगा। और एफ की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, है ना, नहीं होगी। के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों फोर्स सेम तो होंगे, है ना, लेकिन वैल्यू क्या होगी, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू ये क्या है, √2 माइक्रो कूलम, क्या है, √2 माइक्रो कूलम इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, ये इन दोनों का रिजल्टेंट अभी बाद में निकाल लेंगे, है ना। एक फोर्स और लग रहा है, ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, के, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को करना है तो पहले है ना इसको सिंप्लीफाई कर दो, मत फंसो वैल्यू में मत करो, ठीक है। क्योंकि वैल्यू करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैं इसको, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं हटा रहा हूं, ठीक है। मैं केवल फोर्स को देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, फोर्स को देख रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब मैं वापस आ गया कि मेरा फोर्स क्या था, ये वाला फोर्स क्या था, के क्यू, है ना, क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, है कि नहीं है। और दूसरा फोर्स क्या है, ये मैंने F1 बोल दिया, ये F1 है। और दूसरा क्या हो गया, मेरा F2 हो गया। F2 की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर, है ना, अपॉन ये √2r होता है कि नहीं होता, अरे होता है कि नहीं होता, तो 2r स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा।
अब इसका जो है ये F1 दो फोर्स है, क्या है, दो फोर्स हैं जिनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है कि नहीं है, है? तो 2F1 cos 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। क्या निकाल लो? इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। ठीक है ना? इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। ठीक है, तो ये है ना, ठीक है, तो 2F1 क्या हो गया हमारा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर 1/√2, है ना, √2F1। √2F1 ये लिखो, बात एक ही है, बात एक ही नहीं है, ठीक है, एक ही बात है। तो अगर ये फोर्स देखो कि अगर ये इतना आया, किस डायरेक्शन में आया, ये तो श्योरली है कि इन दोनों का रिजल्ट है, इसके चार्ज को, मैग्नीट्यूड को नहीं छेड़ सकते आप, इसके चार्ज को, मैग्नीट्यूड को आप नहीं छेड़ सकते, तो ये तो इधर ही आना है और इसकी वैल्यू √2F आनी है। कितनी आनी है? √2F, क्योंकि मुझे क्या है कि मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए। क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम चाहिए, तो ये √2F तो इधर ही आएगा जिसकी वैल्यू √2 क्या है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं है? मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूं फोर्स इक्विलिब्रियम लाने के लिए, जो मैंने इस पे फोर्स लगाया था इधर, क्या लगाया था इधर, क्या लगाया था इधर, ठीक है, क्या लगाया था इधर, ठीक है, अगर वो चेंज होके क्या हो जाएगा, अगर रिपेल कर रहा है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तभी इक्विलिब्रियम आएगा, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये क्या होना चाहिए, इस तरह लगना चाहिए। तो ये फोर्स जो आपके इधर लगा था उसको क्या कर दो, उधर लगा दो, ठीक है, तो ये बराबर कर दो दोनों को, और क्यू की वैल्यू निकाल लो, क्या, कैपिटल क्यू की वैल्यू निकाल लो। अब अगर हम सोल्व करते तो के की वैल्यू का कोई रोल ही नहीं, अरे आंसर ही नहीं दिया तो वैल्यू रखो जब, अगर उसमें आंसर उस टर्म्स में दिया हुआ, जब इलस्ट्रेशन है आंसर उस टर्म्स में नहीं दिया हुआ है, तो आपको के की वैल्यू का कोई रोल नहीं लेना, दोनों को बराबर कर दो, क्यू की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा। अब ठीक है, निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। यही तो समझना था कि ये वाला फोर्स इधर लग रहा है इतना, और ये वाला फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा, दोनों को बराबर कर देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू की, स्मॉल क्यू की, किसकी वैल्यू, स्मॉल क्यू की, कैपिटल क्यू की टर्म्स में आ जाएगी, के वगैरह तो कट जाएगा, है ना, निकाल ले, निकाल लो, देखो, तो ये दोनों को बराबर कर दें, रूल दो बराबर, तो √2 है ना, √2 के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, है ना, ठीक है, क्या उड़ गया, के से के उड़ गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ गया, उड़ गया कि नहीं उड़ गया, उड़ गया, है ना, क्यू से क्यू उड़ गया, उड़ गया कि नहीं उड़ गया, उड़ गया। ये √2 मुझे क्यू अकेला चाहिए, क्या चाहिए, क्यू अकेला चाहिए, तो √2 को नीचे भेज दो कि नहीं भेज दो, तो ये हो गया क्यू अपॉन 2 √2।